बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन है। फॉर्मेटिंग देख लें इसकी, किस तरह इसकी फॉर्मेटिंग की जा रही है। सबसे पहले आपने फ्रंट पे टॉप पे आपने नाम देना है, नेम ऑफ टैक्स पेयर क्वेश्चन में मेंशन है। अगर हम 16 प्राइवेट का क्वेश्चन देखें तो उसमें मिस्टर सलमान का नाम दिया हुआ है। मिस्टर सलमान इज़ द एम्प्लॉई ऑफ डायनामिक लाइन। ही फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर इनकम ईयर एंडेड ऑन जून 30 2016। तो इनकम ईयर एंडेड हमने दे दिया। एनटीएन नहीं देना, खाली जगह छोड़ देनी है आपने, एनटीएन में कुछ नहीं आएगा। और इनकम ईयर एंडेड जो है 30 जून टू 20, जो करंट है आपका वो आपने डालना होगा। इस क्वेश्चन में तो 16 दिया हुआ है। हमने हमारा जो इस साल जो हमारा न्यूमेरिकल होगा वो उसमें जो हमारा इनकम ईयर होगा वो 30 जून 2020 होगा या फिर 31 दिसंबर 2020 होगा। तो वो क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। टैक्स ईयर जो होता है वो नेक्स्ट ईयर होता है। अगर 2020 आपका इनकम ईयर है तो टैक्स ईयर आपका 2021 हो जाएगा। पर्सनल स्टेटस इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल के ही सवाल पूछे जाते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तरह के आपके स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट होता है, नॉन रेजिडेंट होता है। जिस शख्स ने, जिस बंदे ने 180 डेज अगर पाकिस्तान में गुजार लिए हैं तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। 180 डेज से कम है तो उसका फिर पर्सनल रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रेजिडेंट के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अच्छा, अब आपने सबसे पहले जो है हेडिंग लगाई इनकम के। वैसे 6 हेड्स होते हैं। सैलरी होती है और उसके अलावा प्रॉपर्टी की इनकम होती है और उसके अलावा कैपिटल गेन्स होते हैं और सब दो तीन और हेड्स होते हैं। जो नॉर्मली यहाँ पर पूछा जाता है वो अदर सोर्सेस का पूछा जाता है और सैलरी का पूछा जाता है आपके बीकॉम के। प्रॉपर्टी के इनकम के हवाले से जो है अब उन्होंने अलग से उसकी क्योंकि रेट्स वगैरह दे दिए हैं तो इस वजह से अगर आपके क्वेश्चन आएगा भी प्रॉपर्टी का तो अलग से पार्ट लग के आएगा। इस वाले क्वेश्चन में उसने प्रॉपर्टी का 10th पॉइंट डाला हुआ है क्योंकि उस वक्त जो था प्रॉपर्टी आपकी जो है वो इनकम की कंप्यूटेशन में ही आ जाती थी प्रॉपर्टी इनकम भी। लेकिन अब उसकी सेपरेट वर्किंग होती है क्योंकि पूरा उस पर स्लैब जो है वो चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर 70,000 उसकी बेसिक सैलरी पर मंथ है। पे स्केल दिया हुआ है 50,000, 1200, 80,000। ये पे स्केल का मतलब होता है ये जिस डेजिग्नेशन या स्केल पे काम कर रहा है उसमें इसने इनिशियली 50,000 से ज्वाइन किया था। 50,000 से 1,200 रुपये इसके हर साल इंक्रीमेंट होगी और 80,000 पे जाकर इसका स्केल चेंज हो जाएगा। इससे होते 70,000 जो है पर मंथ बेसिक उठा रहा है। तो ये हमने यहाँ पर 70,000 टू 12 एक ही कॉलम हमने बनाया है, उसमें हमने उसको डाल दिया। बोनस जो है 2 मंथ की सैलरी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाउस रेंट अलाउंस जो है 22,000 पर मंथ है, टोटली टैक्सेबल है। कन्वेंस अलाउंस 6,000, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस जो है उसमें जो इनको मिल रहा है वो मिल रहा है 5% ऑफ बेसिक। 5% ऑफ बेसिक जो है वो तकरीबन आपका बनेगा 42,000 और ये एग्जेम्प्ट होता है यानी इसमें आपको छूट मिलती है टोटल बेसिक के 10%। तो अब देखिए आपका जो मेडिकल अलाउंस है वो 42 है, 84,000 तक एग्जेम्प्ट। इसका मतलब है टैक्सेबल में कुछ भी नहीं जाएगा। अगर ये 84 होता, ये 42 होता तो फिर 42 यहाँ पर टैक्सेबल में चला जाता। यूटिलिटी जो है वो 25% बेसिक का है। पूरी यूटिलिटी आपकी जो है टैक्सेबल है। इंटरटेनमेंट पूरा टैक्सेबल है। टोटल आपकी जो है वो ये इनकम आ गई, टोटल इनकम आ गई। इसमें से कुछ डिडक्शंस होती हैं। ज़कात अगर आप दें अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, डोनेशन अगर आप दें अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, अप्रूव्ड का मतलब है जैसे ईदी हो गया या शौकत खानम है, ये सारे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगर इनको डोनेशन या ज़कात दी जाए तो वो ये डिडक्शन अलाउेबल होती है, यानी आप अपनी टोटल इनकम में से अमाउंट माइनस कर दें तो फिर आपको टैक्सेबल इनकम मिल जाती है। तो इस तरह हमारी ये टैक्सेबल इनकम आ गई। ये स्लैब है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर बजट में आया है। 6 लाख से कम पे कोई टैक्स नहीं था। 6 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख तक, 6 लाख से ऊपर की जितनी भी अमाउंट है उस पर
5% टैक्स लगेगा। तो 6 लाख रुपए की से 12 लाख तक की जो दरमियान बन रही है वो इस वक्त हमारी, क्योंकि हमारी टोटल जो बन रही है 15-20 बन रही है, 30,000 6 लाख पे 5% बन गया। उसके बाद 12 लाख 1 रुपये से लेकर 18 लाख तक जितनी भी अमाउंट है उस पर 12 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उस पर 10% टैक्स लगेगा। हमारी 15-20 जा रही है तो 12 और 15-20 का डिफरेंस आ जाएगा आपका 3,20,000 का। 10% 32,000 आ गया। 30,000 ऊपर वाले हैं, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल टैक्स बन रहा है 62,000 रुपीज़। तो इस तरह टैक्स की वर्किंग करनी है, स्लैब्स आपके दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये इसमें अलग आपने वर्किंग दिखानी है। रेंटल इनकम 50,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटली टैक्सेबल है। और जो भी आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं उसका 10%, 10% उसका जो है वो होता है टैक्सेबल। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, उसका 10% बन रहा है 30,000, ये भी आपका टैक्सेबल है। टोटल प्रॉपर्टी इनकम 3,80,000 आपकी टैक्सेबल है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपने इसकी वर्किंग करके आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है 2017 प्राइवेट, ये भी देख लेते हैं। 17 प्राइवेट में है मिस्टर तनवीर अहमद, एक शुगर मिल के एम्प्लॉई हैं और इनकी बेसिक सैलरी दी है। वैसे हमने सारा काम कर लिया जो ऊपर हमने किया था। बेसिक सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिक भी दी हुई है 65,000, बोनस है, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रही है इनको और अकोमोडेशन अलाउंस 23,000 पर मंथ है। अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो उनको ये अमाउंट दी जाएगी। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में जो भी उनको अलाउंस मिल रहा है उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई किया और इसमें जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि आपने एक्चुअल जो भी अमाउंट पे की जा रही है और 45% ऑफ बेसिक विच एवर इज़ हायर वो टैक्सेबल होगा। एक्चुअल और 45% ऑफ बेसिक विच एवर इज़ हायर इज़ टैक्सेबल। तो एक्चुअल आपको ये मिली 276,000, आप इसका 45% ले लें बेसिक का, टोटल बेसिक का 351 बन रहा है। 351,000 आपका टैक्सेबल में चला जाएगा। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस से आपका टोटली टैक्सेबल है। कार आपको दी जा रही है, कार वॉज परचेज बाय एम्प्लॉयर और विच इज़ यूज फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल पर्पस, दोनों के लिए। तो 5% आप इसका टैक्सेबल लगाते हैं अगर दोनों चीज़ों के लिए यूज़ हो रही है। उसके अलावा यूटिलिटी अलाउंस है हमारा, टोटली टैक्सेबल होता है ये। इंटरेस्ट फ्री लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन जो होती है 10 लाख तक जो है वो एग्जेम्प्ट होती है। इनको 9 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रही है, तो इसका मतलब है ये टोटली एग्जेम्प्ट है। डियरनेस अलाउंस जो है ये टोटली टैक्सेबल होता है। ज़कात जो है अलाउबल डिडक्शन में चली जाएगी, बिल्कुल वैसे ही ये 15,97,000 की टैक्सेबल इनकम है। टैक्स आपने बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ और उसके बाद फिर और मज़ीद क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको सेंड करता हूँ। थैंक यू।